नमस्कार दोस्तों, आपका जेईई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का आईपीसी नामकरण पढ़ेंगे और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग कवर करेंगे कॉमन नेम ऑफ ईथर। बहुत ही शानदार कंसेप्ट से बताएंगे हम, ठीक है ना। और बहुत ही आसान ये टॉपिक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपना अटेंडेंस दिखाएं हमको। प्रत्येक कमेंट को हम पढ़ते हैं, देखते हैं और लाइक करते हैं। स्पष्ट ना। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का आईपीसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का आईपीसी नोमेनक्लेचर हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आईपीसी नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं ईथर का। सबसे पहले कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ध्यान रहे बच्चा, ईथर का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है ओ और दोनों वैलेंसी फ्री। लेकिन कंडीशन है कि ये जो वैलेंसी फ्री है ये डायरेक्ट कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए। यदि हाइड्रोजन से जुड़ेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाए तो H2O हो जाएगा। दैट मीन्स जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल, पानी हो जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि जो हमारा H2O है, ये दोनों हाइड्रोजन को हटा के कार्बन लगा देंगे तो ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ईथर को डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहा जाता है। मतलब पानी का ये व्युत्पन्न होता है ईथर। कंफ्यूजन है ना। इसको हम लोग ईथरल ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को हम लोग ईथरल ऑक्सीजन कहते हैं। कौन ऑक्सीजन? ईथरल ऑक्सीजन कहते हैं। ध्यान रहे, ये बहुत ही क्रियाशील ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको ईथरल ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। और ईथरल ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ईथरल ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। नेक्स्ट बात रह गई 2 डिग्री सफिक्स की। 2 डिग्री सफिक्स किसके बारे में बताता है? कंपाउंड में उपस्थित कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड के प्रकृति को बताता है। यदि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच रहे तो ANE, डबल बॉन्ड रहे तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो YNE। तो ये सभी क्या है? 2 डिग्री सफिक्स है। क्लियर ना। जो प्रीफिक्स इसका होता है, जो प्रीफिक्स इसका होता है, हम बोल सकते हैं प्रीफिक्स नेम इसका। और कौन सा प्रीफिक्स नेम? तो मेरे भाई जो सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में बिहेव करे, जो किस रूप में बिहेव करे? सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में बिहेव करे, तो उसका होता है अल्कोक्सी। अब इसका अभी हम बेस नेम आपको बताने वाले हैं, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट इसका कवर कर रहे हैं। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O, ठीक है ना। CnH2nO भी हो सकता है, कब? जब अल्कीन रहे तब। CnH2n-2O भी हो सकता है, कब? जब अल्काइन रहे तब। तो ये जो CnH2n+2 अल्केन का पार्ट है ना, और ईथर में ऑक्सीजन आया है इसलिए O लिख दिए हैं। तो ईथर का ये सामान्य सूत्र होता है। यदि अल्कीन के टर्म में देखा जाए ईथर का सामान्य सूत्र, तो अल्कीन का क्या होता है? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n होता है और ऑक्सीजन लिख देंगे O। तो ये अल्कीन जो होगा ईथर का होगा, ठीक है। यदि अल्काइन के टर्म में ले ले ईथर का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो CnH2n-2O हो जाएगा। क्लियर ना। कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, ठीक है ना। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो हम बताए हैं दोनों तरफ क्या होना चाहिए? R होना चाहिए।
दैट मीन्स आर माने कि कार्बन होता है, कार्बन। तो ऑक्सीजन ये है, इधर भी कार्बन होना चाहिए। ये आर और आर डैश माने कार्बन यहाँ होगा। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 कुछ हो सकती है। तो एक बात ध्यान में रखना कि आर और आर डैश दोनों सेम भी हो सकता है, माने समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। यदि आर और आर डैश, आर इक्वल टू आर डैश हो तो वो जो ईथर होगा ना, सिमेट्रिकल ईथर होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा। कब? जब आर और आर डैश दोनों एकदम सेम रहे तो सिमेट्रिकल ईथर होगा। यदि आर और आर डैश असमान रहे, आर और आर डैश एक दूसरे के बराबर नहीं रहे, तो जो ईथर होगा ना वह होगा अनसिमेट्रिकल, या इसी को मिक्स्ड ईथर कहते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। कंफ्यूजन है ना? तो इसको आप नोट कर सकते हो, लिख लो। तो बच्चों लिख लिए, क्लियर ना? एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का आईपीसी नामकरण, ठीक है ना? तो फंक्शनल ग्रुप का ये आपका ओ होता है, दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? इसको इथरल ऑक्सीजन भी कहते हैं, और इथरल ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन दैट मींस ईथर का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण sp3 होता है, क्लियर ना? दो डिग्री सफिक्स की बात करें, सिंगल बॉन्ड रहे तो ane, डबल बॉन्ड रहे तो ene, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो yne। और ईथर का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2O। ये कब? जब अल्केन रहे तब, माने कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड रहे तब। ये डबल बॉन्ड आ जाए तो ईथर का फार्मूला हो जाएगा CnH2nO। यदि अल्काइन रहे तो CnH2n - 2O। क्लियर? चलो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ईथर का प्रदर्शन किस प्रकार करेंगे? तो ऑक्सीजन होगा, दोनों तरफ कार्बन होगा, ये अल्काइल ग्रुप होगा। एराइल ग्रुप भी हो सकता है, तो एराइल ग्रुप क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आर और आर डैश, आर और आर डैश जब एक दूसरे के एकदम समान रहे, सेम रहे, जो चीज यहाँ जुड़ा रहे वही चीज यहाँ जुड़ा रहे, ये दोनों बराबर रहे, सेम रहे, तो हम कहेंगे उसको सिमेट्रिकल ईथर, या उसी को सिंपल ईथर कह सकते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट देखो, यदि आर नॉट इक्वल टू आर डैश, मतलब ये आर और ये आर अलग अलग भिन्न भिन्न रहे तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर के नाम से जाना जाता है। जैसे समझिएगा, अभी इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान देना मेरे भाई। ध्यान दो इधर, यहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 है, जिसको हम लोग मेथेन कहते हैं, इससे हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH3, इसका नाम हो जाता है मिथाइल। आपको पता है अल्काइल R, ठीक है ना? इसी के जगह पर OCH3 कर देना तो मेथॉक्सी हो जाएगा। इसका कंसेप्ट पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके साथ इथरल ऑक्सीजन आ जाए इस पार्ट के साथ तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, जिस प्रकार हम अभी प्रीफिक्स में बताए अल्कोक्सी। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं है? ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, या इसी को फिन भी कहते हैं। इससे हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। जब इससे हाइड्रोजन निकालेंगे मेरे भाई तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, ठीक है? इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, या इसी को पीएच भी लिख सकते हैं, ये भी यही चीज है। हाई भी लिख सकते हैं, जिसका नाम होता है फिनाइल। क्या होता है नाम? फिनाइल, ठीक है ना? यदि यही चीज हम यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दें, ठीक है, तो इसको कहेंगे फिनॉक्सी। क्या कहेंगे? फिनॉक्सी। क्लियर ना? क्या कहेंगे? फिनॉक्सी, जिस प्रकार इसको हमने लिखा वैसे ही इसको स्पष्ट ना? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ईथर। ध्यान देना भाई, कंसेप्ट को लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट चीज है टाइप्स ऑफ ईथर, ईथर के प्रकार। देखो भाई, टाइप्स ऑफ ईथर, ध्यान देना। क्या देख रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ ईथर। तो अभी तुमको बताया है
कि जब R और R डैश सेम हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल, या इसी को बोल सकते हैं सिंपल ईथर। हिंदी होगा सममित ईथर, सरल ईथर, ठीक है ना, सममित ईथर। तो कब कहेंगे? जब ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर है R और R डैश, यदि कौची बाबू ये R और ये R, दैट मीन्स R R डैश सेम हो जाए, R और R डैश क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OCH3, तो ये और ये दोनों सेम है ना, इसलिए ये सिमेट्रिकल सममित ईथर है। ऐसे ही हम ले सकते हैं O, ये भी पार्ट सेम है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि क्या है? ये सिमेट्रिकल है। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे भी, ये भी और ये भी क्या है? सेम है, तो सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। आई होप कि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। दूसरा क्या होता है? अनसिमेट्रिकल, या इसी को मिक्स्ड ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ईथर, असममित ईथर होगा। तो यहां पर क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स क्या होगा? ईथर ROR डैश। तो यदि इफ R नॉट इक्वल टू R डैश, तो अब ये क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। जब R और R डैश दोनों क्या है? अलग अलग रहे तब। जैसे मान लीजिए ये चीज, इधर बेंजीन लगा दिए हम, और इधर ये चीज लगा दिए, तो ये और ये अलग अलग है ना, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा बल्कि अनसिमेट्रिकल होगा। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, CH3O CH2 CH3, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। ये और ये अलग अलग है ना, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करो। तो बच्चों नेक्स्ट तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ईथर को, ठीक है ना। इसी ईथर को निम्न प्रकार भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। इसको एरोमेटिक, दैट मीन्स दो पार्ट में इसको फिर से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है एलिफेटिक ईथर और एक होता है एरोमेटिक ईथर। अब आइए एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक ईथर, और एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक ईथर। ध्यान देना, एलिफेटिक और एरोमेटिक। यदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर ये है, यदि R यहां पर जो R या R डैश है ये अल्काइल ग्रुप, दैट मीन्स अल्काइल पार्ट रहे, तो उसको एलिफेटिक कहेंगे। तो यहां पर इफ R एंड R डैश इज अल्काइल पार्ट, ठीक है ना। यदि R और R डैश क्या रहे? अल्काइल पार्ट रहे, तो उसको एलिफेटिक ईथर कहेंगे। अल्काइल पार्ट मतलब बोल सकते हैं ओपन चेन, माने बेंजीन छोड़ के, किसको छोड़ करके? बेंजीन छोड़ करके R डैश पर कुछ भी रहे तो क्या उसको एलिफेटिक ईथर कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3O CH2 CH3, ये क्या है? एलिफेटिक ईथर है। देखिए यहाँ पर अल्काइल पार्ट है, ये अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप है। कंफ्यूजन है ना। बहुत सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लें, ठीक है ना। तो ये ओपन चेन है, अल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है? अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिफेटिक ईथर कहेंगे। इसी प्रकार एरोमेटिक को देखते हैं। एरोमेटिक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर आपका R डैश है, तो यहां पर जो R एंड R डैश होगा, जो R और R डैश होगा, या R डैश या R होगा, वह इसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए? एराइल ग्रुप, दैट मीन्स एरोमेटिक होना चाहिए। एराइल ग्रुप
दैट मीन्स यही ना है एराइल ग्रुप आपका, ये होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिमेट्रिकल ईथर देखो, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल को ले सकते हैं। बात समझ में, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। कम से कम बेंजीन होना चाहिए आर या आर डैश के जगह पर, तो उसको हम लोग एरोमेटिक ईथर कहेंगे। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है, आईपीएसी। ठीक है ना। उसका एक नियम लिखेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग आसानी से क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों इसमें अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेम ऑफ ईथर, नेमिंग ऑफ ईथर, ईथर का नोमेनक्लेचर। ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण देखने जा रहे हैं। अब ईथर का नामकरण हम दो तरह से बताएंगे यहां पर, एक कॉमन नेम और एक आईपीएसी नेम। एक कॉमन नेम, एक आईपीएसी नेम। एग्जाम में आपसे पूछेगा आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन मैकेनिज्म में, आइसोमेरिज्म में या कहीं पर भी क्वेश्चन दे तो हमेशा कॉमन नेम मतलब पुकार नेम होता है। ठीक है ना। वही चीज नाम कॉमन नेम को ही वह नाम लिख करके आपको देगा, इसलिए हमारे लिए कॉमन नेम भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट को जानेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। दूसरा कॉमन नेम। कॉमन नेम, जरा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं आईयूपीएसी को। किसको कवर करते हैं, आईयूपीएसी को हम लोग देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, आईयूपीएसी ध्यान दो, इसका रिप्रेजेंटेशन ईथर का होता है आर ओ आर डैश। क्या होता है, आर ओ आर डैश। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये जो है ना स्मॉल ग्रुप है, ये आर जो है क्या है, छोटा है। जब छोटा होगा ना, जब कोई आर छोटा रहे तो इसमें ऑक्सीजन को शामिल करके इसका नाम लिखते हैं अल्कोक्सी। क्या लिखते हैं, अल्कोक्सी, जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में व्यवहार करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह व्यवहार करता है। ध्यान रहे ईथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है जो हमेशा साइड चेन दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह व्यवहार करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह व्यवहार करते हैं। स्पष्ट न, ध्यान रहे ये बात। हमने क्या तुमको समझाया, आईयूपीएसी ने हम लोग देख रहे हैं ईथर का। तो ईथर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, प्रदर्शन आर ओ आर डैश। यदि हम मान लिए कि आर डैश स्मॉल है तो इसका नाम होगा अल्कोक्सी। इतना का नाम क्या होगा, अल्कोक्सी। क्या होगा, अल्कोक्सी। क्यों, इसको हम जो छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उसको उसमें ऑक्सीजन को शामिल करके उसका नाम लिखते हैं। और लास्ट में इसको पैरेंट अल्केन मानेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी अल्केन। तब इसका नाम लिखेंगे, तब किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम अल्केन। क्या होगा, अल्केन। ये क्या है, बड़ा है। जो अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उसको अल्केन मान लेंगे, पैरेंट अल्केन मान लेंगे। जो छोटा होगा उसको क्या मान लेंगे, अल्काइल ग्रुप में हम क्या मान लेंगे, साइड चेन मान लेंगे। और साइड चेन का इथरल नेम होता है, साइड चेन का ईथर का नाम होता है अल्कोक्सी। स्पष्ट ना। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर इस बात को लिख सकते हैं कि आईयूपीएसी के अनुसार ईथरो का नाम अल्कोक्सी अल्केन होता है। बड़े अल्काइल समूह को पैरेंट अल्केन माना जाता है तथा छोटे अल्काइल समूह ग्रुप को ऑक्सीजन शामिल होना चाहिए, ग्रुप को अल्कोक्सी दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट्स माना जाता है। तो यहां पर हम इसके नीचे नोट लिख सकते हैं
NOTE, नोट लिख सकते हैं मेरे भाई। नोट क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार इथ्रू का नाम अल्कोक्सी अल्केन होता है। नाम अल्कोक्सी अल्केन होता है, अल्कोक्सी अल्केन होता है। बड़े अल्काइल ग्रुप को, बड़े अल्काइल ग्रुप को, बड़े अल्काइल ग्रुप को पैरेंट अल्केन माना जाता है। पैरेंट माने मेन चेन, पैरेंट चेन, पैरेंट अल्केन माना जाता है तथा छोटे स्मॉल, तथा छोटे अल्काइल ग्रुप, छोटे अल्काइल ग्रुप माने जिसमें कार्बन कम हो, छोटे अल्काइल ग्रुप जिसमें क्या हो, कार्बन कम हो, छोटे अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन सहित, ऑक्सीजन सहित, ऑक्सीजन इंक्लूड होगा, ऑक्सीजन सहित, ऑक्सीजन सहित। एक बार फिर रिपीट करेंगे, IUPAC के अनुसार इथ्रो का नामकरण अल्कोक्सी अल्केन होता है। बड़े अल्काइल ग्रुप को पैरेंट अल्केन माना जाता है तथा छोटे अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन सहित अल्कोक्सी, अल्कोक्सी दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स 2 डिग्री प्रीफिक्स माना जाता है, माना जाता है। क्या होता है, माना जाता है। तो इसको आप नोट कर ले, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके नामकरण के तरफ चलेंगे हम, तो इसको मिटा रहे हैं, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। सब चीज हमने बातें बता दी है, लिखा भी दी। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम के तरफ बाद में चलते हैं। अभी ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ पर नाम लिखना है, हर चीज आपको बता दी गई है, तो इसका बेस नेम हमको देखना है, बेस नेम क्या होगा, सभी बातें बता दी हैं। तो हमारे पास जो ईथर है R है, ये मान लिए कि स्मॉल है, इसको मान लिया हम क्या है, स्मॉल है, तो जाहिर सी बात है इसका नामकरण इसको इंक्लूड करके किया जाएगा। अल्कोक्सी, इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, इतना को पहले लिखेंगे साइड चेन को अल्कोक्सी, और ये इसमें कार्बन अधिक है, बड़ा अल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन अधिक है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्केन। यदि इसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अल्काइन। कंफ्यूजन नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3OCH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें भी कार्बन एक, इसमें भी कार्बन एक, तो किसी एक को छोटा ग्रुप मान लो, इसको मान ले छोटा ग्रुप मान लिया, तो इसमें एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा अल्कोक्सी की मिथॉक्सी, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, ठीक है ना। और एक कार्बन का ये क्या है, बड़ा अल्काइल ग्रुप मान लिए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा अल्केन। अल्केन में क्या, एक कार्बन है तो मेथेन। स्पष्ट ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3OCH2CH3। अब इसमें एक कार्बन, इस पार्ट में एक, 2 कार्बन, तो पैरेंट अल्केन ये हो गया, ठीक है ना। ये बड़ा ग्रुप है तो ये अल्केन हो जाएगा, ये छोटा ग्रुप है तो ऑक्सीजन को शामिल कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथेन। क्लियर ना। अभी हम कॉमन नेम थोड़ा सा बता देंगे आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले इससे निपट ले। और एग्जांपल को ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 OCH3, इसमें एक कार्बन है तो ऑक्सीजन शामिल कर देंगे, इसमें 3 कार्बन है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इसके पोजीशन को दर्शाएंगे,
क्योंकि इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, ये जो ग्रुप है 2 नंबर कार्बन से भी जोड़ा जा सकता है। इसको यहां पर जोड़ दिए तो इसका 1 2 3 नाम हो जाएगा। 1 नंबर पर ये ग्रुप है, साइड चेन है, तो 1 मेथॉक्सी है, तो लिख देंगे मेथॉक्सी। इतना के नाम 1 नंबर पर है तो 1, इतना मेथॉक्सी। और कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 का वर्ड रूट, 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। पोजीशन दर्शाना जरूरी है। जब कंटिन्यूअस कार्बन 3 या 3 से अधिक आ जाए तो पोजीशन, ईथर का पोजीशन हम दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो ये साइड चेन हो जाएगा, छोटा ग्रुप है, 1 कार्बन, इधर से 1 2 3। अब ये ध्यान नहीं देना है कि नंबरिंग यहाँ से हमने होगा, गलत हो जाएगा, हमेशा इंड कार्बन से किया जाएगा, क्योंकि ये साइड चेन की तरह व्यवहार करते हैं। 2 नंबर पर है तो लिख देंगे 2 मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी। ठीक है ना, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन। आई होप कि आप समझे हैं। क्वेश्चन के टाइप को बदल रहे हैं, अल्कीन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, अल्काइन की तरफ मूव करेंगे इसमें एग्जाम्पल को। कॉमन नेम लास्ट में थोड़ा सा बता देते हैं, आसान है, इसका स्पेशल कॉमन नेम हमको पढ़ना ही है, नोट करो। जैसे और भी ईथर लिए गए हैं जिसका नोमेनक्लेचर हमको करना है। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट कंपाउंड है तो इस अल्काइल ग्रुप को देखो और इस अल्काइल ग्रुप को देखो, इसमें कार्बन 1, इसमें 1 2 कंटिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है ये पैरेंट अल्केन होगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2, क्लियर ना, ऐसे नंबरिंग किया जाए, गलती है। नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3, ये साइड चेन। ठीक है, तो यहां पर 2 पर मिथाइल है और 2 पर ही क्या है, मिथॉक्सी है, तो मिथाइल है और मिथॉक्सी है। पहले किसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मेथ मेथ दोनों में है, इसके बाद ये O आ रहा है और ये Y आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या पढ़ता है, O की Y, तो पढ़ लो क्या, KLMNO PQRSTUVWXY लास्ट में पढ़ता है। ठीक है ना, तो पहले मिथॉक्सी का नाम लिखा जाए। कितना नंबर पर है, 2 पर, तो लिखेंगे 2 मेथॉक्सी। ठीक है, और 2 पर ही क्या है, मिथाइल है। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपेन। क्लियर ना, कंफ्यूजन नहीं ना, इसका नाम लिखना है। इसमें देखो ये वाला आपका साइड चेन हो जाएगा, क्यों, 1 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन, लेकिन ध्यान रहे इसमें जो है ना साइड चेन क्या है, ज्यादा मिलेगा इधर, इसलिए हम इसको पैरेंट अल्केन मानेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे बाबू मेरे साइड चेन, ये 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो 2 नंबर पर साइड चेन ज्यादा मिलेगा तो यहीं से कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है ना, या इसी चीज को इस प्रकार भी लिख सकते थे, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां पर यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, सही है। ये 1 2 पर मिथॉक्सी, ये चीज यहाँ पर 1 2 3 कर सकते हो, या 1 2 3। अब यहाँ पर नंबरिंग की कहानी थोड़ा सा फंसा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नंबरिंग यहाँ पर करना है। ये तो आपका अल्काइल ग्रुप हो गया छोटा, जो ऑक्सीजन के साथ शामिल हो जाएगा। अब इसमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग हम लोग 1 2 3 भी कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप है इससे जुड़े हुए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3, क्योंकि ये साइड चेन हमको बनाना है। ये क्या बनाना है, साइड चेन बनाना है। तो यहाँ पर 2 पर ये ग्रुप, 2 पर ये ग्रुप और 1 पर ये ग्रुप, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इसको 1 2 3 4 कार्बन है ना, अब प्लस के जैसा है तो नियो लगाएंगे, लेकिन नियो नहीं लगेगा, नियो कब लगेगा जब 5 कार्बन हो तब। इसमें कितना है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है ये, तो इसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं, 1 टर्शियरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 टर्शियरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 टर्शियरी ब्यूटाइल, 2 2
डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या मेरे भाई? प्रोपेन। कंफ्यूजन है ना? या इसको इस प्रकार भी कर सकते थे, टर्शियरी ब्यूटाइल के जगह पर यहाँ पर 1 days 2 days करके आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आसान होता है, इसको लिखना उचित है। ठीक है ना? चलिए नीचे वाला का नोमेनक्लेचर करना, ध्यान देना। नीचे वाला में 2 ऑक्सीजन आ गया है, तो इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन में, तो ये साइड चेन हो जाएगा। नंबरिंग यहां से कर दो 1 2 3, तो एक नंबर पर यही चीज और 3 नंबर पर यही चीज, तो लिखेंगे 1,3 डाई। अब इथॉक्सी न होगा, 2 कार्बन है तो डाई इथॉक्सी। ठीक है ना? इथॉक्सी और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। क्या मेरे भाई? प्रोपेन। क्लियर? और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे इसको आप नोट कर सकते हैं, इसी एग्जांपल को इस प्रकार भी ले सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा भाई। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे COCCCOCC, ये साइड चेन हो गया, ये भी आपका साइड चेन हो गया, और ये पैरेंट अल्केन हो गया। नंबरिंग 1 2 3 इधर से होगी, कारण कि इथॉक्सी ई है और यहाँ मेथॉक्सी एम है, तो नाम लिखेंगे 1 अल्फाबेटिकल के अनुसार इथॉक्सी, और 3 पर मेथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो इसमें 2 भी ईथर इंड पर 2 ईथर भी आ सकते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार साइड चेन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका नाम लिखना है, तो इसमें 1 कार्बन है तो इसको साइड चेन मान लो, ये भी साइड चेन है। ठीक है ना? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन नजदीक पड़ा है, इधर से करेंगे 1 2 नंबर पर साइड चेन, इधर से 1 2 नंबर पर साइड चेन। अब इसका नाम मेथॉक्सी है और इसका नाम ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ये 1 2 नंबर पर पड़ेगा, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। तो पहले इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्लियर ना? 5 मेथॉक्सी। ठीक है? और मेन चेन 5 कार्बन है तो पेंटेन। क्या मेरे भाई? पेंटेन। अब इसमें अल्कीन आ गया है, इसमें कार्बन 2 है और इसमें कार्बन 3 है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड जिधर ज्यादा रहता है उसी को पैरेंट अल्केन मानेंगे, अल्कीन मानेंगे। तो नंबरिंग 1 2 पैरेंट चेन यही होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम है, और ये आपका साइड चेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं इसको प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी और इथीन। 2 कार्बन है तो ईथ, डबल बॉन्ड है तो EN इथीन। क्लियर? क्या हो जाएगा? इथीन। जैसे इसका नाम लिखना है, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है एक, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो कार्बन की संख्या देखते हैं, इसमें 1 2 कार्बन, इसमें 1 2 कार्बन, तो फिर देखते हैं डबल बॉन्ड किसमें, तो इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन माना जाता है, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स मान लेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन ना है तो नाम हो जाएगा, सॉरी इथाइन ना है तो ETHYN, इथाइन, यही में ऑक्सी जोड़ देंगे, तो इथाइन ऑक्सी और इथीन। ईथ और डबल बॉन्ड है तो ENE। आपको पता है कि डबल बॉन्ड इज सीनियर देन ट्रिपल बॉन्ड, पता है ना? चलिए इसमें नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दो। इधर हम देख रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन की संख्या भी ज्यादा है, तो नंबरिंग हमेशा यहां से होगी 1 2 3 4, और ये आपका साइड चेन हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 नंबर पर साइड चेन है तो लिखेंगे 3 इथाइन ऑक्सी, 2 कार्बन है इथाइन ऑक्सी, और 4 है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड 1 2 है तो 1 लेंगे 1, और डबल बॉन्ड है तो EN, यही आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। दैट मींस हम लोग समझ गए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का भी कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, इसको नोट करें आप। तो बच्चों और क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 OCH2 CH2 और ब्रोमीन, इसका नाम लिख सकते हैं आप, ये आपका
साइड चेन, ये भी आपका साइड चेन। नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करेंगे मिथॉक्सी, यहाँ पर ब्रोमो बी आएगा, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा अल्फाबेटिकल अनुसार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। तो इसका नाम क्या होगा 1 ब्रोमो, यदि क्लोरीन है तो क्लोरो, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मेथॉक्सी, ठीक है, और 2 कार्बन है तो एथेन। यदि हम तुमको बताएं कि 2 कार्बन वाला चेन रहना पैरेंटल के, तो उसके पोजीशन को नहीं दर्शा सकते हैं, यदि दर्शा दिए तो भी सही है। इसको लोग लिख सकते हैं हम लोग ब्रोमो, ठीक है ना, ब्रोमो मिथॉक्सी इथेन, इथेन सिंगल बॉन्ड है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है O, और यहाँ पर हम बेंजीन लिख देते हैं, इसका नाम लिखना है। तो एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, एक को पैरेंट चेन मान लो, पैरेंट, ठीक है ना। तो इसको फिनॉक्सी कहते हैं, तो फिनॉक्सी, और इतना को बेंजीन कहते हैं, नाम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। कंफ्यूजन नहीं है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है OCH3, ठीक है ना, तो इसको हम बोल देंगे मिथॉक्सी, ये है बेंजीन। या इसी को लिख सकते हैं, एक अलग नाम से ये फेमस है, इसको एनिसोल भी कहा जाता है, एनिसोल के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉमन नेम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको याद रखना पड़ेगा, स्पष्ट ना। तो इतना आप नोट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले रहे हैं मेरे भाई, जैसे मान लीजिए OCH3, 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 ये चारू का है, सेम है, तो लिख सकते हैं इसको मिथॉक्सी है ना, तो चारू है, 4 है तो टेट्रा मेथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो इथेन। क्लियर ना। तो ये हमने जिक्र किया आईपीएसी नोमेनक्लेचर ईथर का। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कॉमन नेम का, कि कॉमन नेम तो बेसिकली हमको बाद में पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं कॉमन नेम का भी, ठीक है ना। नोट करें इसको। तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉमन नेम ईथर के लिए। कॉमन नेम ऑफ ईथर के कंसेप्ट जानने जा रहे हैं हम लोग। तो कॉमन नेम ऑफ ईथर, ईथर का कॉमन नेम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉमन नेम में ध्यान दो इधर, यदि R ईथर का और ये R रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर इफ R इक्वल टू R डैश होगा, R इक्वल टू R डैश होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा, ये दोनों सेम होगा तो कॉमन नेम होगा डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। कब? जब सेम हो जाए, R R बराबर हो जाए तब। लेकिन यही चीज R नॉट इक्वल टू R डैश, R R एक दूसरे के बराबर नहीं रहे, तो उसका CN माने कॉमन नेम होगा डाई अल्काइल। अलग अलग रहे तो अल्काइल अल्काइल होगा, डाई अल्काइल तो लिख दिए। जब अलग अलग R R अलग अलग रहे तो लिखेंगे अल्काइल अल्काइल ईथर। ये जो अल्काइल अल्काइल है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना मेरे भाई, एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है CH3OCH3, इसका नाम लिखना है। तो ये और ये दोनों सेम है ना, तो डाई अल्काइल ईथर लिखेंगे। तो यहाँ पर मिथाइल है ना, तो लिखेंगे डाई अल्काइल की मिथाइल, मिथाइल, चूंकि एक कार्बन वाला है, और लास्ट में जोड़ देंगे ईथर, ठीक है ना। यही चीज CH3OCH2CH3 अलग अलग है, तो ये इथाइल ये मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले इथाइल का नाम, तो लिखेंगे इथाइल
ये मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल ईथर। क्लियर। और एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये और ये अलग है ना, तो ये मिथाइल और ये क्या है, फिनाइल है। तो पहले किसका नाम, मिथाइल वाला के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आएगा फिनाइल से पहले, तो हो जाएगा नाम मिथाइल फिनाइल ईथर। और एक नाम से फेमस है जिसको एनिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिसॉल, याद रहे। और एक एग्जांपल लेते हैं, 2 कार्बन ले लेते हैं यहाँ पर, OCH2 CH3, तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल फिनाइल ईथर, या इसी को हम लोग फेनिटॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिटॉल। फेनिटॉल के नाम से भी फेमस है। और बहुत सारे एग्जांपल को हम लोग लिख सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए हैं। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3, इतना को मिथाइल, इतना को विनाइल ग्रुप के नाम से ये फेमस है, या इसी को इथिनाइल कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा, पहले ABCD में M आता है कि V आता है, बोलो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम हो जाएगा विनाइल, या इसी को इथिनाइल लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड है इसलिए इनाइल, ये है आपका मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें उस हिसाब से लिखे, तो पहले इथिनाइल का नाम लिखाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका इथिनाइल मिथाइल ईथर, या इसी को लिख सकते हैं विनाइल। और मिथाइल में पहले कौन आता है, ABCD पढ़ के देख सकते हो, कौन आता है, PQRST UVWXYZ, तो पहले M आएगा, तो पहले M का नाम लिखेंगे, माने कि मिथाइल विनाइल, ठीक है ना, मिथाइल विनाइल ईथर। तो इसका 2 नाम हो सकता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH, यहाँ OCH3, इतना को हम लोग कहते हैं मिथाइल, और इतना को एलाइल के नाम से फेमस है, तो नाम लिख सकते हैं एलाइल मिथाइल ईथर। ये ग्रुप हमने बता दिया है, ठीक है ना, इसका ग्रुप हमने बता दिया है। क्लियर ना। टाइप्स ऑफ कार्बन में आप पिछले लेक्चर देखिएगा तभी क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल और भी लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 2 और एग्जांपल लेकर छोड़ देते हैं आपको, ध्यान देना भाई मेरा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH3 O CH3 CH3 CH3, ये और ये दोनों सेम है ना, 1 2 3 4 टर्शियरी ब्यूटाइल इसका नाम होता है, तो नाम लिखेंगे डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। और एक ले सकते हैं CCOCCC, ये और ये दोनों सेम है, जिसको आइसोप्रोपाइल लिखते हैं, तो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। तो मेरे भाई कॉमन नेम तू समझ गए हो, दोनों सेम है इसलिए डाई लगाए, अलग अलग रहता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको क्या करते हैं हम सजा देते हैं। तो आई होप कि आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना। और एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो असाइनमेंट आपको दिया गया है क्लासरूम में, ठीक है ना, कृपया करके आप लोग उसका नोमेनक्लेचर बनाइए, नहीं बनता है तो व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम है, जिसका डिस्कशन हम करके दे देंगे आपको। क्लियर ना। तो चलिए ईथर का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ें, इसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।